मूवी की शुरुआत एक मुर्दा घर से होती है जहाँ पर दो वर्कर्स एक लाश को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। उनमें से एक वर्कर सेथ ने लाश पर से कपड़ा हटाया और उसके जले हुए मुंह पर एक प्लास्टिक कवर देखा तो दूसरी वर्कर एमी ने सेथ से वो प्लास्टिक बैग कवर निकालने को कहा। फिर सेथ ने देखा कि एमी बार बार अपनी घड़ी में टाइम चेक कर रही है क्योंकि उसकी शिफ्ट खत्म होने में सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे और इसके बाद उसे अपनी बर्थडे पार्टी में जाना है। सेथ ने एमी से कहा कि उसे एमी को कुछ दिखाना है और एमी ने देखा कि सेथ उसके लिए बर्थडे केक लेकर आया है। एमी ने सेथ को हक करके उसके साथ पार्टी में चलने को पूछा, लेकिन सेथ ये कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम है और अगर उसने छुट्टी ले ली तो होल्डन उसकी जान ले लेगा। होल्डन जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ है वो सेथ के साथ में ग्रेवयार्ड की शिफ्ट के लिए रुका है और एमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार होने लग जाती है। तभी होल्डन के लैपटॉप पर न्यूज़ आती है कि एक होटल में 9 लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया है और ये सब जेकब गुडनाइट नाम के एक आदमी ने किया है। फिर एमी ने वहीं पर रुककर सेथ और होल्डन के साथ में नाइट शिफ्ट में मदद करने का फैसला किया, जिससे कि सेथ ने मना करके उससे अपनी पार्टी में जाने को कहा, लेकिन एमी नहीं मानी। वो बाहर अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए जाती है और इधर अंदर होल्डन सेथ से उसके एमी पर क्रश होने के बारे में मजाक करता है और उससे कहता है कि उसे एमी को प्रपोज कर देना चाहिए। फिर इतने में एमी वहाँ पर अंदर आ जाती है और अपना जैकेट पहनकर सेथ के साथ बाहर निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक एम्बुलेंस तेजी से जा रही है। उसमें डॉक्टर्स जेकब को बचाने की कोशिश में थे और इतने सारे घाव लगने के कारण कुछ देर बाद डॉक्टर ने समझा कि जेकब मर गया है और उसका ईसीजी भी ब्लैंक हो जाता है, लेकिन जेकब की उंगलियां हिल रही थी। इधर एमी और सेथ मुर्दा घर के बाहर खड़े थे जहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और वो जेकब की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। फिर सेथ ने एमी को उसके साथ रुककर उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहा और उसने रिपोर्ट बुक में से बॉडी का नाम पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था जेकब गुडनाइट। फिर दोनों उसकी बॉडी को स्ट्रेचर से लिफ्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जेकब बहुत ही ज़्यादा भारी था। फिर लिफ्ट में पहुंचते ही सेथ के हाथ में से रिकॉर्ड बुक गिर जाती है और वो इसीलिए उसे उठाने बाहर जाता है, लेकिन उसके वापस आने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया था। उसने एमी से कहा कि वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है और अब लिफ्ट में सिर्फ एमी जेकब की बॉडी के साथ में अकेली थी, तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो ऊपर पहुंच गई। उसने बॉडी को लिफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा भारी थी, जिससे कि लिफ्ट का गेट फिर से बंद हो गया और थोड़ी देर के बाद में खुल गया। एमी लिफ्ट से बाहर आकर सेथ को आवाज़ लगा रही थी। सेथ ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे कि एमी डर के चिल्ला पड़ी और फिर दोनों इस मजाक पर हंसने लगे। दोनों ने फिर जेकब की बॉडी को टेस्ट करना शुरू किया, जहाँ पर एमी को उसकी बॉडी में से कुछ आवाज़ आई। वो उस आवाज़ को सुनने के लिए जेकब के मुंह के पास आई तो जेकब ने उसके ऊपर खून फेंक दिया। फिर सेथ ने उससे खून को साफ करने में मदद की और कहा कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एमी ब्रेक लेने के लिए उस रूम से बाहर आती है, लेकिन उसे आवाज़ आती है कि कोई उसका नाम बुला रहा है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक लाशों से भरे कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पर सारी लाशें सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई थी और फिर अचानक एक बॉडी उसका हाथ पकड़कर उड़ जाती है। एमी डरकर चिल्लाने लगती है और उससे सुनकर सारी बॉडीज उड़ जाती है। एमी ने देखा कि ये उसके फ्रेंड्स हैं जो कि उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने आए हुए थे और ये सभी लोग एमी के साथ में मजाक कर रहे थे क्योंकि एमी उनके पास नहीं जा पाई थी। वो अपने भाई विलियम को भी वहाँ पर देखकर शॉक हो गई थी। विलियम ने उसे बताया कि वो अपनी बहन का बर्थडे मिस नहीं करना चाहता था और उनकी फ्रेंड कायला ने भी उसे आने को कहा था। फिर सेथ उस रूम में आ जाता है और एमी ने उसे अपने फ्रेंड्स कार्टर, कायला, तमारा जो कि कार्टर की गर्लफ्रेंड भी है और अपने भाई विलियम से मिलवाया। सेथ ने भी एक ड्रिंक उठाई और सब एमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग गए। फिर कुछ देर के बाद में विलियम के सेथ से मुलाकात हुई और उसने सेथ को एमी से दूर रहने को कहा क्योंकि एमी सेथ से बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है और इसके कारण सेथ पार्टी को छोड़कर फिर से काम करने के लिए चला गया। यहाँ पर तमारा होल्डन से आज ही न्यूज़ में आए जेकब गुडनाइट के बारे में बात करने के लिए आती है क्योंकि उसे साइकोपैथ्स और सीरियल किलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे पता चलता है कि जेकब ने 9 लोगों को मार डाला और उसकी बॉडी को यहाँ पर लाया गया है। फिर तमारा बाथरूम के लिए निकलती है और कार्टर उसके पीछे चला जाता है। एमी ने वहाँ पर आकर विलियम से उसकी हरकत के बारे में पूछा, जिस पर विलियम जवाब देता है कि वो एमी के मेडिकल स्कूल को छोड़कर मुर्दा घर में काम करने के बिल्कुल खिलाफ है, जिससे कि एमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी पार्टी छोड़कर जाने लगती है। विलियम उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन एमी नहीं रुकती और विलियम को भी कायला रोक देती है क्योंकि उसे विलियम पसंद था। फिर नेक्स्ट सीन में तमारा और कार्टर जेकब की बॉडी को देखने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सेथ एक लाश की बॉडी में कुछ केमिकल्स भरते हुए विलियम की कही हुई बातों को याद कर रहा था। तमारा और कार्टर जेकब की रखी हुई बॉडी वाले रूम में घुस रहे थे, जहाँ पर कार्टर ने तमारा को ऐसा करने से रोक दिया था, लेकिन तमारा उसकी बात नहीं सुनती और उसकी बात नहीं मानती। उसने अपनी शर्ट खोलना शुरू कर दी थी और जेकब की बॉडी पर से कपड़ा हटाकर उसके ऊपर चढ़ गई
वो फिर बॉडी से बात करते हुए जेकब की माँ के बारे में बात करने लग गई। जेकब की माँ दरअसल में धर्म और अंधविश्वास की बातों को बहुत ज़्यादा मानती थी और उन्हें पाप और उसकी सज़ा पर बहुत ज़्यादा लगाव था। तमारा को एक असली सीरियल किलर की बॉडी के साथ में एक कमरे में होना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो जेकब को किस करने लग गई और ये बात कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कुछ देर के बाद में दोनों उसी रूम में इंटीमेट होने लग गए। फिर दूसरी तरफ कायला ने विलियम से पूछा कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता, जिस पर विलियम ने बताया कि कायला उसकी बहन जैसी है और ये सुनकर कायला विलियम के पास आई और दोनों किस करने लग गए। इधर तमारा और कार्टर अभी भी जेकब के रूम में थे और अचानक से तमारा ये देखती है कि जेकब की बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। वो दोनों जैसे ही उठते हैं तभी उस रूम की अचानक लाइट भी चली जाती है। फिर तमारा एक माचिस जलाती है और कार्टर उससे कहता है कि कोई उनके साथ में शायद मजाक कर रहा है और इतने में वो दोनों अपने पीछे जेकब को खड़ा हुआ पाते हैं। जेकब ने कार्टर को पकड़ लिया था और तमारा चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। रूम में जेकब ने अपनी माँ की बॉडी को निकाला और ये याद करने लगा कि कैसे उसकी माँ बचपन में उसे टॉर्चर करती थी, उसे पिंजरे में बंद करके अपनी आत्मा को साफ करने के लिए कहती थी क्योंकि वो भगवान का हाथ बनेगा, और ये भी कि कैसे जेकब ने ही फिर अपनी माँ से एक लड़ाई के बाद उन्हें मार डाला। जेकब ये सारी चीज़ें याद कर रहा था और कार्टर ने मौका देखकर घायल होने के बावजूद भी उस कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जेकब ने फिर से उसे पकड़कर उसका गला दबा दिया, जिससे कि कार्टर की वहीं पर मौत हो गई। जेकब ने फिर अपने मुंह से पट्टी हटाकर अपना प्लास्टिक कवर पहना और कुछ हथियार लेकर बाहर आ गया। हॉल्टन हॉलवे में सभी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बहुत देर से उसे कोई नजर नहीं आया था। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे पीछे जेकब खड़ा हुआ दिखाई देता है। हॉल्टन ने अपनी व्हीलचेयर को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेकब ने एक हुक से व्हीलचेयर को रोक दी, जिससे कि हॉल्टन वहीं पर गिर गया। लेकिन फिर भी हॉल्टन नहीं रुका तो जेकब ने उसके पैर में उस हुक को फंसाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इधर एमी, विलियम और कायला को हॉल्टन के चिल्लाने की आवाज आती है और उन्होंने जेकब के रूम में आकर देखा कि जेकब की बॉडी वहां से गायब है और सारा सामान बिखरा हुआ था, और विलियम ने वहां पर एक कार्ड पर खून भी देखा था। उन्होंने उस कार्ड को खोला और देखा कि उसमें कार्टर की लाश है। वो ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक पूरे मुर्दा घर की लाइट अचानक बंद हो जाती है और वो तीनों अभी भी उसी रूम में थे। उन्होंने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन सबके फोन एक लॉकर में बंद थे। फिर एमी रूम से निकलकर सभी को ढूंढने लगी तो विलियम भी एक चाकू लेकर उसके पीछे आ गया। उन्हें रास्ते में हॉल्टन मिला, जिसने एमी के आते ही अपनी आखिरी सांसें ली और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेथ ये देखने आता है कि लाइट्स को क्या हुआ है, और चेक करते टाइम उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वहाँ की लाइट्स को बंद किया है। तमारा को एमी, विलियम और कायला मिल गए थे और उसने बताया कि यह सब कैसे शुरू हुआ और जेकब अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। जेकब जेल में नहीं जाना चाहता था, इसलिए शायद उसने मरने का नाटक किया। यहाँ पर सेथ अभी भी इन सभी बातों से अनजान घूम रहा था। एक दरवाजे को खोलते टाइम उसके हाथों से टॉर्च गिर गई। वो टॉर्च को उठाकर जैसे ही फिर से खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सामने जेकब खड़ा हुआ है, लेकिन सेथ वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकल गया। बाकी सब बचकर मुर्दा घर से निकलने की कोशिश में इमरजेंसी रास्ते पर पहुंचे, लेकिन वो दरवाज़ा भी लॉक्ड था। फिर उसके दूसरी तरफ उन्होंने सेथ को देखा तो उसने दरवाज़ा खोलकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और फिर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने ये बताया कि जेकब सचमुच में जिंदा है, और तभी अचानक से जेकब ने उनके पीछे आकर अटैक कर दिया। एमी और विलियम एक कमरे में आ गए, लेकिन कायला अकेली होकर एक बाथरूम में छुपने आ गई, जहाँ कर जेकब ने उसे ढूंढकर उसे मारना शुरू कर दिया। फिर वो कायला को जमीन पर तड़पता हुआ छोड़कर खुद को आईने में देखने आया और फिर से वो अपनी बुरी माँ की आवाज़ को याद करने लग गया, जो कि ये कह रही थी कि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि उसने तुमसे ये करने को कहा है। जेकब फिर ये कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, जिस पर कायला थैंक गॉड कहती है, लेकिन इतनी चोट लगने के कारण कायला खुद ही मर जाती है और जेकब ये कहता है कि भगवान तुम्हारी मदद क्यों करेगा। दरअसल में सब जेकब की माँ की वजह से हो रहा है, जिसने जेकब को ये यकीन दिला दिया है कि हर पाप करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, और जेकब बस उनका एक हथियार है। सेथ और तमारा मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और निकलने पर सेथ ने तमारा को अकेले ही बाहर जाकर मदद बुलाने को कहा। एग्जिट डोर पर आकर उन्होंने ये देखा कि जेकब ने उसे चेन से लॉक कर दिया है। फिर दोनों एक कमरे में आकर छुप जाते हैं ताकि जेकब के जाते ही वो वहाँ से निकल जाए। तमारा ट्रॉली के पीछे और सेथ स्ट्रेचर के पीछे छुप जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब जेकब उस रूम में आता है तो उसे तमारा दिख जाती है। वो उसके पास जा रहा था, लेकिन एमी ने दूसरे रूम से चिल्लाकर उसका ध्यान वहाँ से हटा दिया। जैसे ही जेकब ने एमी की तरफ देखा, तमारा भागने लगी, लेकिन जेकब ने अपना चाकू घुमा दिया, जिससे कि तमारा का गला कटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। विलियम ने फिर कमरे का ग्लास तोड़ दिया और तीनों वहाँ से निकलकर भागने लग गए, लेकिन विलियम जेकब के हाथ लग गया क्योंकि वो आखिरी में था। उसने खुद को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन जेकब ने उसका गला पकड़कर
उसे दीवार से लटका दिया। एमी उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सेथ ने उसे पकड़ लिया और विलियम ने उन दोनों को वहां से जाने को कहा और जेकब पर उस चाकू को मार दिया जो कि उसने पहले उठाया था। एमी और सेथ एग्जिट की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो पाते हैं कि कायला चेन से बंधी हुई है। फिर एमी को विलियम के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो वो अपने भाई की मदद करने के लिए वापस ऊपर जाती है। उसने एक हथौड़ा लिया और दोनों वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर विलियम था। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने देखा कि विलियम के ऊपर एक कपड़ा है और उसके मुंह में भी एक कपड़ा फंसा हुआ है। दोनों उसकी मदद करने लग गए और इतने में उसके पेट में से उन्होंने एक चाकू निकलता हुआ देखा जो कि पहले से ही उसके नीचे था। और जेकब ऐसा करके बस उन दोनों को वहां पर बुलाना चाहता था। एमी ने जेकब को उस हथौड़े से मारने की कोशिश की, लेकिन जेकब ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो फिर उस पर ड्रिल करने वाला था, लेकिन सेथ बीच में आ गया, जिससे कि वो ड्रिल उसके कंधे पर लग गई। अब दोनों वहां से भागकर एक बंद दरवाजे पर पहुंचते हैं, जिसे कि सेथ ने टाइम पर खोल दिया था और दोनों ने दूसरी तरफ पहुंचकर उसे फिर से बंद कर दिया था। दोनों एक कमरे में आते हैं जहां पर एमी सेथ की चोट पर पट्टी लगा रही थी ताकि उसका बहता हुआ खून रुक जाए। उसे एक कमरे में खिड़की दिखाई देती है जो कि बाहर के रास्ते की थी। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की सिर्फ इतनी खुलती है जिसमें से सिर्फ एमी ही बाहर आ सके, जिसके कारण सेथ उसे अपनी कार की चाबी देकर अकेले बाहर जाकर मदद बुलाने को कहता है। और फिर वहाँ पर एमी पहली बार सेथ को किस करती है और फिर उस खिड़की से निकलने लग जाती है। लेकिन वो देखती है कि जेकब वहाँ से कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ है, जिससे कि वो वापस अंदर आ जाती है। जेकब ने भी एमी को देख लिया था, तो उसने वहाँ पर आकर उस खिड़की को तोड़ दिया और फिर एमी और सेथ ने उस कमरे से भागकर दूसरी एग्जिट से निकलने के बारे में सोचा। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेकब ने उस दरवाजे के दूसरी तरफ से ही एमी को चाकू मार दिया और एमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेकब फिर से सेथ के पीछे जाने लग गया था और एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर सेथ छुपा हुआ था। सेथ ने एकदम बाहर आकर जेकब को कुर्सी से मारा, जिससे कि जेकब का चाकू नीचे गिर जाता है। सेथ उस चाकू को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेकब ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे पूरे कमरे में घसीट दिया। फिर सेथ जैसे तैसे पिछले रूम में आकर खिड़की से निकल रहा था, लेकिन जेकब ने फिर से उसे रोक दिया। अब जेकब अपना चाकू उठाने लगा, लेकिन सेथ ने वो केमिकल लिक्विड वाला पाइप उठाकर जेकब के पेट में डाल दिया और वो केमिकल्स जेकब की बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी के फ्लूइड से रिएक्ट करने लग गए, जिससे कि उसकी बॉडी का सारा खून उसकी आंखों से बाहर आ गया और हम ये देखते हैं कि जेकब की वहीं पर मौत हो जाती है। सेथ उस मुर्दा घर से बाहर आकर अपने कार में आता है और वहाँ से जिंदा बचकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में जब वो मेन गेट खोलने के लिए रुकता है और पलटकर देखता है तो कार के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि जेकब अभी भी जिंदा है। और फिर इतने में अचानक जेकब पीछे से आकर सेथ की आंखों में हाथ डालकर उसे निकाल देता है और वो सेथ को भी वहीं पर मार डालता है। फिर हम ये देखते हैं कि मूवी के एंड में सभी की बॉडीज को दिखाया गया था, जो कि कार्टर, होल्डन, कायला, तमारा, विलियम, एमी, सेथ और जेकब की माँ की बॉडी थी। फिर मूवी के एंड में जेकब ये कहता है कि उसे भी अब उन लोगों के